उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को हर मोर्चे पर निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं और इसी क्रम में अब यूपी पुलिस को आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग एनआईए कमांडो पुलिस को देंगे ताकि आतंकिस्तान में जो भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकी भेजता है उनसे आसानी से निपटा जा सके। और ये मुल्ला मुनीर और आतंक के आकाओं को मैसेज भी है कि अब भारत में दहशत फैलाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब आतंकियों से निपटने के लिए योगी फोर्स ही काफी होगी। लखनऊ में एनआईए ऑफिस में 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 और 25 सितंबर को ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें प्रदेश भर के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल होंगे। उप निरीक्षक से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को गुर सिखाए जाएंगे और एनआईए से जुड़े अधिकारी पुलिसकर्मियों को आतंकवाद से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आतंकवाद और आतंकियों से निपटने के लिए सीएम योगी ने कदम उठाए हों। इससे पहले संभल में एटीएस कमांड सेंटर बनाने की प्लानिंग तैयार की गई, तो पुलिसकर्मियों को एनआईए ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी संदेश साफ है कि यूपी की धरती पर आतंकवाद को नजरें भी डालने नहीं दी जाएंगी और ये संदेश सीधा मुल्ला मुनीर को है। गोरखपुर में जिस तरह गौ तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को बिल्कुल साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसी ऑर्डर का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीर है। रायबरेली में पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा, तो कुशीनगर में जमानत पर छूटे 44 तस्करों की स्पेशल हाजिरी लगी। इधर बाबा का ऑर्डर आया और उधर रायबरेली में 12 घंटे के अंदर गौकशी के 11 आरोपियों को धर दबोच लिया गया। ग्रामीणों ने भी 3 गौ तस्करों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। दरअसल आरोपी जंगल में गौकशी कर रहे थे, जिनमें 2 महिलाएं और एक युवक शामिल था। अब पुलिस और सख्ती के मूड में है। जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्त आयशा, इकरार, इंतजार 3 को गिरफ्तार किया। वहीं कुशीनगर में जमानत पर रिहा गौ तस्करों को स्पेशल हाजिरी के लिए बुलाया और तस्करी से दूर रहने की वार्निंग दी। इतना ही नहीं, कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर भी हो रही है। एडीजे गोरखपुर ने 33 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए, 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी समेत 25 पर एक्शन लिया। पशु तस्करों से 60 गांठ के अंदेशे के चलते ये कार्रवाई की गई है। मेरठ के लोहिया नगर में मामूली से विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रास्ते को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बाद बीच सड़क पर ही पथराव, मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। धारदार हथियार और तमंचे से लैस हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एक हमलावर आसिफ को पकड़ लिया, वहीं बाकी आरोपी भीड़ देखकर फरार हो गए। गोली फायरिंग हो रही देखो, जलालपुर में रास्ता न मिलने को लेकर हुई कहासुनी से ये विवाद शुरू हुआ। उस समय पुलिस ने समझौता करा दिया था, लेकिन रात में आसिफ अपने साथियों के साथ वापस लौटा और मोहित पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आसिफ ने मोहित की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसके पास खड़े मंगल के पैर पर लगी। मारपीट में एक शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि मोहित के सिर पर चोट लगी है। मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जलालपुर गोलीकांड के मेन आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक संभल के कई इलाकों में अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने 30 से ज्यादा फर्जी अस्पतालों पर रेड मारी थी। और अब पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम ने संभल में अवैध तरीके से चल रहे फर्जी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। प्रशासन ने उन मेडिकल स्टोर पर रेड मारी जो बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। वहां से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30 से ज्यादा फर्जी अस्पतालों पर रेड मारी थी, जहां से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पूरे जिले में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर रही है जिन पर पहले से मुकदमा दर्ज था। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार अलर्ट है। प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर योगी फोर्स नजर बनाए हुए है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के 2 आरोपी शूटर्स के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब तनातनी बढ़ गई है। दोनों गैंग्स ने खुद को धर्म की लड़ाई का योद्धा बताया है और एक दूसरे को धमकी भी दी है। रोहित गोदारा गैंग की ओर से दी गई धमकी का अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जवाब दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अहम सदस्य हरि बॉक्सर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। बॉक्सर ने रोहित गोदारा को गद्दार बताते हुए कहा कि उसे लात मार के निकाला गया था। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग के लिए काम कर चुका है। बॉक्सर ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर कोई सनातन पर उंगली उठाता है तो इसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दरअसल बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर धमकी दी थी। ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Zee News।